HSM established from 2003, and why some students will choose HSM? Because we have working for fast this with syllabus hours and medicals, and we give more practice on the students. We have more practice and for students in the hospitals, and students why you choose the International Hydro School of Medicine. Here have our let's say experienced partners already who are familiar with the structure, who are familiar with the maybe bureaucratic steps that should be taken in order for the students to come to Georgia. So to make sure that this process of them coming to Georgia to obtain their MD degree and MBBS degree is smooth, is very convenient and comfortable, then I think it's better if we just stick to this path to contact the partner organizations, and then they can come to Georgia after that. What about practice or internship programs? Practice or internship programs. So the thing is, in our programs, actually from the first semester as well, we have incorporated not only the theoretical knowledge, but students have a chance to get exposed to a lot of clinical skills. You know, we have a center dedicated to these clinical skills. There is also a training center. So because of that, because of this early exposure, they get to have at the end of 6 years, when they finish this degree, they already have hands-on experience, not only with the procedures, but with patient communication as well. They know how to, let's say, comprehend complex ideas and how to deliver some maybe even bad news to the patient as well. So in that sense, I think that नेपाल का जो मेडिकल कोर्सेज है, तो सारे कोर्सेज जो सिलेबस MCI का है, इंडिया को वही फॉलो होता है सेम टू सेम में। 4 ड्यूरेशन की हमारा 24 मंथ है, 12 मंथ इंटर्नशिप है जो इंडिया फॉलो करते हैं। और उसके बाद में हमारे सारे कॉलेज में बुथ का हॉस्पिटल होता है, अराउंड 1000 बेड का, किसी का है, किसी का 700 बेड का है, किसी का 900 बेड का है। और ये भी जो पेशेंट फ्लो होता है मिनिमम 1000 एवरी डे, तो बच्चे को वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए, क्लिनिकल के लिए बहुत अच्छा होता है। वर्क एक्सपीरियंस उनको मिलते रहता है। हाँ, आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको इंडिया नेपाल में क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चे को मिलने लगता है। उसके बाद क्या जो इंटर्नशिप में भी वहाँ पर बच्चे को जो बॉडी बोलते हैं या डिफरेंट पार्ट ऑफ क्लिनिकल के, उसको हर एक लैब में, हर एक डिपार्टमेंट में उसको क्लिनिकल अच्छा मिलेगा वहाँ पर। और बच्चे उसको ये लगेगा कि मैं अपने घर पे हूँ, बाहर कहीं भी नहीं हूँ, घर में पढ़ रहा हूँ, तो नेपाल बेस्ट ऑप्शन यहाँ के बच्चों के लिए। सर वहाँ डायरेक्ट एडमिशन इन लोग इन सारे कंट्री में हो सकता है? ओके, डायरेक्ट एडमिशन होता है या फिर उनके लिए भी अलग एग्जामिनेशन होता है? एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो बच्चा 12th के बाद नीट UG का एग्ज़ाम लिखता है, नीट UG एग्ज़ाम लिखने के बाद बच्चे को क्वालिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल लास्ट कल हमारा रिजल्ट आया नीट UG का, 720 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम है, जिसमें से बच्चे जनरल कैटेगरी में 144 मार्क्स जो ला रहा है, और इससे ऊपर जितने भी ये सारे एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। एंड OBC SC और ST कैटेगरी में 113 मार्क्स जिसका है या प्लस है, वो एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। वन मोर बेनिफिट कि अगर कोई बच्चा इंडिया में क्वालिफाई नहीं करता है 25 में, लेकिन लास्ट ईयर 24 में क्वालिफाई किया है, तो वो स्टूडेंट अब्रॉड जा सकता है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर अब्रॉड MBBS एडमिशन 3 ईयर नीट वैलिड होता है स्कोर। ठीक है, इट मीन्स कि 23, 24 और 25 लास्ट 3 ईयर में कभी भी बच्चा क्वालिफाई है तो अब्रॉड जा सकता है। बट इन नीट UG क्वालिफाई करना मैंडेटरी है फर्स्ट थिंग, एंड आफ्टर डैट एज पर NMC गाइडलाइन इंडिया में जो इस साल एडमिशन लिया है या 2017 के बाद जितने भी एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फॉरेन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इंडिया में एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है नेक्स्ट एग्जाम। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो, फॉरेन में पढ़ो या इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, सभी बच्चों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ाई करो, बस आप क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करो, तो आप एलिजिबल हैं इंडिया के इक्विवेलेंट MBBS के बराबर। एब्रॉड में अगर जो बच्चे जाना चाहे तो हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, यानी स्कॉलरशिप मॉडल पे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है डॉक्टर ओसिवा, एंड डॉक्टर ओसिवा मैम रिप्रेजेंटेटिव है BIU ब्रिजटाउन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, नॉर्थ अमेरिका का। वैसे बच्चे जो US के लिए ड्रीम देख रहे हैं, उनको हम लोग स्पेशल स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप के तहत एडमिशन दिलाते हैं। तो Yes, ma'am. USA in Bareilly. What are the basic criteria to join? See, I'll tell you, USA is one of the most sought after destinations for the students to be a part of medical education. Barbados or North America is a college where we